Welcome to SAURABH-Techie. Please subscribe this channel for latest technical tips, tricks and hacks. हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीमेल से रिलेटेड एक टिप्स की बात करेंगे, जो कि हमारे जीमेल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टिप्स ऐसी है कि जब हमें बहुत सारे मेल्स आए होते हैं तो हमें कोई एक पार्टिकुलर मेल फाइंड करना होता है। तो जब हम उनका नाम या कुछ उस मेल से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो बहुत ही लिस्ट ऑफ मेल्स आ जाते हैं, और उनमें से फ़िल्टर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पार्टिकुलर किसी मेल को। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग लगता है। तो चलिए आज इस काम को बहुत ही आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मेल खोल लेता हूँ। तो मैं अपने मेल पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मेल है। मैं यहाँ पे एक मेल सर्च करता हूँ। जैसे मैं मेल सर्च करता हूँ, इस पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी मेल आया है वो मेरे सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने उस मेल आईडी को इंटर किया तो उस पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारा मेल मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मुझे स्क्रॉल डाउन करते हुए पार्टिकुलर मेल को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। मतलब कि जीमेल ने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया है जिससे हम फ़िल्टर कर सकते हैं और आसानी से उस पार्टिकुलर मेल को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे फ्रॉम सौरभ शर्मा, मतलब इस पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो मेल आया है वो, यहाँ पर तो राइट सेलेक्टेड ऑप्शन है। बट यहाँ पे दूसरा है एनी टाइम ऑप्शन, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। बट हमें लग रहा है कि नहीं वो मेल जो है वो ओल्डर देन 1 मंथ है, मतलब कि 1 महीना पहले आया है या 1 वीक पहले आया है। तो यहाँ से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ओल्डर देन ए मंथ। तो ये कुछ मतलब एक अजम्पशन लगाना है कि चलो हाँ 1 महीना पहले मेल आया था वो। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी याद रहती है कि अच्छा उसने जो मेल भेजा था उसमें कुछ अटैचमेंट था या नहीं, कोई डॉक्यूमेंट उसने अटैच करा था या नहीं। तो यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट अटैच है तो यहाँ पे हैज अटैच्ड, यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब तो एक और फिल्टर हो गया। अब आपको याद है कि हो सकता है कि उस अटैचमेंट में अगर आपको अच्छे से याद है कि नहीं इमेज है या पीडीएफ है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या जीप फाइल है, तो यहाँ से और भी फ़िल्टर कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मैंने चूज़ किया कि नहीं वो पीडीएफ ही भेजा था, तो यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया। तो एक और ही स्ट्रॉन्ग फिल्टर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद और भी, जैसे अब आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन होने चाहिए थे, तो आप एडवांस सर्च में भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही एडवांस सर्च पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे और भी फ़िल्टर ऑप्शन है जहाँ जो कि आप सेलेक्ट करके आप अपने फ़िल्टर को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और आप उस पार्टिकुलर मेल को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इतने सारे फ़िल्टर कर रखे हैं, और मैं देखा कि उस इतने सारे फ़िल्टर पे इतने सारे मेल जो है उस फिल्टर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मेल्स हैं, और यहाँ से हम आसानी से उस पार्टिकुलर मेल को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।